ये कैसा इशारा है? ऋषि जिसकी शक्ल भी मैं नहीं देखना चाहती वो मेरे सामने खड़ा है। क्यों? क्योंकि माँ चाहती है कि हम एक साथ इस मंदिर में आए उनके सामने और वो हमें जोड़ी से एक साथ आशीर्वाद दें। यही संकेत देने के लिए बुलाया है माँ ने। ये कैसा संकेत है माँ? क्या चाहती हो तुम? कि क्या करूं मैं? उससे दूर रहूं या उसके साथ? आगे आ जाइए, आप भी आ जाइए। माँ इस जोड़ी को बनाए रखे, खुश रखे, हमेशा साथ रखे। तनुजा, तनुजा रुको। कहाँ जा रही हो तुम? कब तक भागते रहोगी तनुजा? बस अब तो माँ भी चाहती है कि हम साथ रहें। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखती ऋषि। नहीं सोचना जो मैं सोच के बैठ चुकी हूँ, क्योंकि वो सोच गलत है। सोच गलत है? क्या सोच रही हो तुम? अरे बताओ तो सही हम। तनुजा मेरी बात तो सुनो। तनुजा, तनुजा, क्या गलत है? क्या सोच रही थी? हाँ तनुजा, ऐसी बातें, कोई तो बात है जिसने तनुजा को परेशान करके रखा है। हम श्योर कोर्ट वाली बात तो नहीं है, कोई और ही बात है, पर क्या हो सकती है? कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब कहाँ है? नताशा, मायरा, मासी? Nobody here. Out of there. First one, नताशा बेबी। वो गई है सर जी के ऑफिस। ऑफिस? वो ऑफिस क्यों गई है? उसको जाना था सर जी के ऑफिस, तो रोहित भैया आए और वो लेकर गए। मायरा और मासी कहाँ है? मायरा बेबी जी वो गई है अपने डेली ड्यूज पे, वो शिपिंग करने। और मासी जी ना किसी से मिलने गई हैं, शायद ना उनकी फ्रेंड, हाँ उनकी कोई फ्रेंड है, उससे मिलने गई हैं। मैडम जी आप ना हाउस जी में आते ही सबकी रिपोर्टिंग लेते हो, तो ना मैं एक काम करूंगी, रोज ना लिस्ट बना के रखूंगी और आपके आते ही ना स्टिक कर दूंगी। अब जाके अपना काम करिए। जी हाँ जी। पापा, अरे प्रिंसेस, पापा किड्स रूम कहाँ है? किड्स रूम? एके, कब से ये तेरे ऑफिस में किड्स रूम ढूंढ रही है, कब से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि किड्स रूम कहाँ है, मुझे वहाँ खेलना है। हम पता मैं क्या बोलूं? पापा नॉट फेयर, बच्चों के लिए किड्स रूम होना चाहिए ना। बच्चे लैपटॉप पे थोड़ी ना काम करेंगे, है ना? तो ऑब्वियसली उस रूम में बहुत सारे टेडी होने चाहिए, मगर यहाँ तो किड रूम ही नहीं है। सॉरी यार, मतलब गलती हो गई। हाँ जेडी, मुझे लगता है हमारे ऑफिस में एक किड्स प्ले सेक्शन बना ही दो। जी। एक काम करो, इस इवेंट में भी जो ये किड्स प्ले सेक्शन है ना, इसको रखो, ये जरूरी, मेरी प्रिंसेस की डिमांड। बाय स्वीटी, बाय, सी यू सून। चलो थैंक यू। मेरी प्रिंसेस तो बहुत समझदार है, ये कैसे हो गया? हाँ अब बताओ, आपको घर जाना है, मैंने सुना आपको घर की बड़ी याद आ रही है। मुझे घर की क्यों याद आएगी? किसी को हिटलर की याद आती है क्या? अम्मा के बारे में ऐसे नहीं कहते। मैं तो मजाक कर रही थी। ये लो हिटलर का मम्मा का फोन है। यस हेलो। वो अगर नताशा तुम्हें बहुत परेशान कर रही है तो बोलो, मैं ऑफिस आके उसे वापस ले जाऊंगी। अरे कहाँ, बिल्कुल परेशान नहीं करी, मेरी बच्ची तो बहुत स्मार्ट है। बस एक सेकंड मैं पूछता हूँ, मम्मा का फोन है, आपको घर जाना है? पापा मुझे फोन दो। एक सेकंड बात करो। हेलो मम्मा। नताशा, आपने मम्मा को बताया भी नहीं कि आप पापा के साथ उनके ऑफिस जा रही है? मैं कैसे बताती, अचानक से पापा को फोन आया, मैं आ गई। पर पापा ने आपको ऑफिस क्यों बुलाया? ऑब्वियसली मैं इतनी स्मार्ट हूँ, तो आइडिया कौन देता? मैं देती ना। मुझे अभी बहुत सारे काम है, मुझे बहुत सारे आइडियाज देने पापा को। अब जल्दी से फोन रखो आप, पूरा ऑफिस मुझे बुला रहा है। ओके बाय। पापा लो। हाँ जी, जवाब मिल गया आपको? तो अभी फिलहाल मैंने इसको लेके आता, वो शाम को हम दोनों साथ में आ जाएंगे। चलो बाय। बाय।
नताशा अभिषेक के साथ कितनी खुश है। मुझे तो लगता है कि मुझसे ज्यादा वो अभिषेक को प्यार करती है। और अब वो प्यार चला जाएगा ऋषि के पास। हम ये केस हार गए तो हमारे जीने का मकसद चला जाएगा। मुझे मेरे प्यार पे पूरा भरोसा है तनुजा कि तुम परसों आगे खुद आके मुझसे कहोगे कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो। तान्या, कहाँ थे आप? बहुत मिस किया पापा ने आपको। उसकी एक बेटी है जो उससे इतना प्यार करती है, फिर भी वो मेरी बेटी को पाना चाहता है, जो मेरे जीने का मकसद है, मेरी जिंदगी है, ये जानते हुए कि वो मेरी बेटी को मुझसे दूर। हमारा केस थोड़ा वीक हो गया पर मैं इसे हैंडल कर लूंगा। और तनुजा सिंगल मदर होने की वजह से ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर हम ये शादी करेंगे तो हमारे लिए नहीं, अपनी बेटी नताशा के लिए। भगवान ने मुझे एक इशारा दे दिया है। अगर मुझे जिंदगी भर नताशा के साथ रहना है तो मुझे क्या करना होगा? आना, क्या हुआ? सब ठीक है? क्या हुआ ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे थे मैं तनुजा को वापस लेके आऊंगा, इस घर में वापस आ जाएगी वो। कहाँ है तनुजा? ऐसी बातें क्यों कर रही हो यार? मतलब अचानक क्या हो गया? तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या हुआ आना? बात क्या है? तुम ठीक हो? नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। मैं ठीक ऋषि। तुम हर बार बस मुझे यही उम्मीद देते रहे कि तनुजा अब आ जाएगी, अब तुम उसे ले आओगे। क्या हुआ? कब तक मैं ये उम्मीद लगाए बैठूं कि वो अब आएगी? बहुत हो गया, पता है, बहुत हो गया। अब बर्दाश्त की हद हो गई है। पता है तनुजा नहीं आएगी। तुम प्लीज रो मत। हाँ, तुम प्लीज रो मत, प्लीज ऋषि प्लीज। तुम्हें पता भी है कि मुझे तनुजा की कितनी याद आती है? पता है तुम्हें? मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मेरी बहन है। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मानो कि वो मेरी सगी बहन है। तनुदी याद है ना? तनुदी मेरे लिए सब कुछ थी ऋषि, सब कुछ थी वो। जब वो चली गई तो मैं अकेली हो गई थी यहाँ। मैं रोज रोती थी कि मेरी दी वापस आ जाए, मेरी दी वापस आ जाए। और शायद भगवान जी ने मुझ पे तरस खा के तनुजा को मेरे लिए भेज दिया। लेकिन तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आता था? आया? जब देखो तब बस बोलते रहते हो अब आएगी। मेरे लिए तनुदी जैसी है तनुजा। तुम्हें पता है, वैसे तो कहने के लिए ये पूरा परिवार है ना, लेकिन मेरे दिल के लिए तो वो एक तनुजा ही मेरा पूरा परिवार है। तनुजा सिर्फ मेरा परिवार। I'm really sorry मैं तुम्हें डिसअपॉइंट किया। I'm really sorry आना, तुम्हारी सारी उम्मीदों तोड़ दिया, मेरी गलती है। I'm really sorry। पता है क्या, खुशी इस बात की है कि मेरे साथ साथ कोई और भी तो है जो चाहता है कि तनुजा इस घर में आए। चाहती हो? मैं चाहता हूँ। चलो रोना बंद करो। हम एक काम करते हैं, हम उसे जाकर रिक्वेस्ट करते हैं उससे कि अपने घर वापस आ जाओ। तो फिर तो जरूर आ जाएगी। कम रोना नहीं, चलो रुक जाओ। मॉम, पीछी, अच्छा हुआ आप दोनों भी यहाँ आ गए। क्या चल रहा है यहाँ पर? क्या हुआ नेत्रा? तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा है? नेत्रा, तू यूं ताने क्यों मार रही है आना को? पीछी, नेत्रा ने ताना कहाँ मारा है? सही तो कह रही है वो। अगर उसकी जगह मैं भी होती ना तो यही कहती। एक मिनट, आप लोग दोनों फिर से शुरू हो गए। नेता, तुम किसी बात को लेकर अपसेट हो? किसी बारे में कुछ कहना है तो बताओ ना, बात क्या है? स्माइली। तुम्हारी बेटी स्माइली। स्माइली?
अच्छा, कोई इसका मतलब ये तो नहीं कि अब आप रोज ऑफिस जाएंगी? हाँ, लगता तो यही है। खूब सारे मजे किया जिसने ऑफिस में। नहीं, मस्ती नहीं की, बहुत सारा काम किया और पापा को बहुत सारे आइडियाज दिए और पापा ने उस आइडियाज को फॉलो भी किया। आपने आइडियाज दिए और पापा ने फॉलो किए? सच कह रही है, बहुत स्मार्ट लड़की है हमारी। मेरे इवेंट में और मेरे ऑफिस में एक बच्चों का किड्स सेक्शन इसकी वजह से बना रहा हूँ। देखो, पापा को भी पता है मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मुझे पता है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आपको भी बहुत जल्द पता चल जाएगा, मगर आप तो मुझे कुछ समझती ही नहीं। अरे प्रिंसेस, बहुत जल्द आपकी मम्मा आपको समझ जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल काम की बात करें। लेट्स फाइट, कम ऑन। हाँ, चलो फाइट करते हैं। पर सोच लो मिस्टेक के बॉक्सिंग में ले खून में है, हार जाओगे। प्रिंसेस, मुझे पता है बॉक्सिंग आपके खून में है, हाँ, और मुझे ये भी पता है कि आप अपनी मम्मा की तरह फाइटर हो, लेकिन आपके पापा भी कोई कम नहीं। अब देखना मैं क्या करता हूँ। नताशा इस घर में हमेशा खुश रहेगी और इस बात का मुझे पूरा भरोसा है। ठीक तो हो? मैं जी नहीं सकूंगा अगर नताशा मुझसे दूर चली गई तो सच में मैं मर जाऊंगा। उसके बगैर मैं मैं क्या करूं, इसलिए आज मैं वकील से मिलके आया। आगे की प्लानिंग की है कि हम केस को किस तरह से चैलेंज करेंगे। केस को चैलेंज करेंगे मतलब? देखो, तुम भी जानती हो कि फिलहाल हमारा केस बहुत कमजोर है, हो सकता है हम ये केस हार भी जाएं। इसलिए आज मैं वकील से मिला ये जानने के लिए कि केस हारने के बाद हम सुप्रीम कोर्ट में किस तरह इस केस को चैलेंज कर सकते हैं, अपील किस तरह कर सकते हैं। देखो, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं नताशा को नहीं खो सकता किसी भी कीमत पे। मैं आता हूं। स्माइली से मतलब क्या उसे? कुछ नहीं हुआ स्माइली को। स्माइली बिल्कुल ठीक है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले मेरी उससे बात हुई थी। तुम्हारी स्माइली से बात हुई? उसने तुम्हें फोन किया और मुझे? मेरा मतलब तुम भी जानती हो आना कि उसने मुझे क्यों फोन किया और तुम्हें क्यों नहीं किया। बस स्माइली ने कहा क्या नेता, ये तो कहो। कुछ खास नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। पूछ रही थी कि घर में सब लोग खुश हैं कि नहीं हैं। मैंने कहा सब ठीक है। सॉरी, अब ये बातें तो हम बाद में भी कर सकते हैं। तुम दोनों कहीं जा रहे थे ना? आई थिंक तनुजा के यहाँ। तनुजा के घर? क्यों तनुजा के घर क्यों? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? तू जानती है, मैं जानती हूँ, ये सब जानते हैं कि ऋषि तनुजा को इस घर में वापस लाना चाहता है, इसीलिए उसे मनाने जा रहा है। क्या ऋषि, तू तनुजा को घर में लाना चाहता है? मॉम, मैं फिर से तनुजा को इस घर में लाऊंगा। ऋषि, तू जानता है तू क्या कह रहा है? तेरा घर है, दिखाने के लिए सही, पर तेरी बेटी है, तेरी बीवी है। देख बेटा, हमारे लिए, इस दुनिया के लिए, तानिया के लिए ये एक बसा बसाया घर है। तू समझता क्यों नहीं? तनुजा को इस घर में लाने का मतलब समझता है तू? ये एक बसा बसाया घर को तोड़ देना और उस टूटे हुए घर पर एक नया घर बना लेना। ऋषि, तू ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं होता, ये जिंदगी है, जिंदगी ऐसी नहीं चलती। देख ऋषि, तू मेरी बात समझने की। प्लीज यार, फिर से वो बातें आप लोग अब शुरू क्यों करिए? मुझे देखिए, झगड़ने का बिल्कुल मूड नहीं है। अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, प्लीज टोकिए मत, प्लीज। चलो आना, लेट्स गो, कम। एक मिनट आना,
तू भी इसके साथ जा रही है? इसका दिमाग तो खराब था ही, तेरा भी दिमाग खराब हो गया क्या? रुक क्यों? चलो आना, लेट्स गो यार। देखो अभी से नहीं, मैं बहुत समय से कोशिश कर रहा हूँ कि तनुजा को मना के इस घर में ले आऊं। वो मेरी बात नहीं सुन रही है, कम से कम तुम्हारी बात सुनेगी। और पता है क्या, जब मनप्रीत उससे मिला ना 7 सालों के बाद, तो उसने सबसे पहले मनप्रीत से तुम्हारे बारे में पूछा, आना कैसे? वो तुमसे बहुत प्यार करती है, तो चलो ना प्लीज। मैं नहीं चल सकती। नहीं चल सकती? अरे क्यों नहीं चल सकती? अभी तुमने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे सपनों को मैंने तोड़ दिया, उम्मीदों को, तो चलो उन सपनों को पूरा करें। चलो आओ, लेट्स गो। हाँ ना, चलो। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है यार? अभी तुमने मुझसे कहा तुम चलोगी, मैं तुम्हारी हर एक बात समझूंगा। चलो। नहीं समझो। अरे क्यों नहीं समझूंगा? समझाओगी तो मैं समझूंगा यार। अच्छा देखो बात ऐसी है कि तुम्हें वो अपनी बहन मानती है ना? तुम भी उसे अपनी बहन मानती हो, तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। और सबसे खुशी की बात यह है कि वो एक माँ बन चुकी है, मेरी बेटी की माँ। और मैं भी तो एक माँ हूँ। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं तनुजा से प्यार करती हूँ, वो मेरी बहन है। पर हर प्यार के रिश्ते से बड़ा रिश्ता एक माँ का होता है। एक माँ वो होती है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर जाती है, किसी से भी लड़ जाती है। भगवान ने अपने रिश्ते से बड़ा एक माँ का रिश्ता रखा है, पर अब वो वक्त आ गया। नेत्र, तुम्हारे मुझ पे बहुत एहसान है, उस एहसान को चुकाने का वक्त आ गया। तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जानती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे साथ चलूंगी तनुजा को वापस लाने के लिए, उसे मनाने के लिए, तो वो मान जाएगी और इस घर में वापस आ जाएगी। लेकिन ऋषि, क्या ये मेरा स्वार्थ नहीं होगा? मेरी बेटी, मेरी स्माइल, 7 सालों से मैंने उससे बात नहीं की, मुझे पता भी नहीं वो कहाँ है, कैसी है, क्या, कोई बात नहीं उससे। जब वो प्रेग्नेंट थी मैंने उसे अबॉर्ट करने को कहा था। मैं ये बात कैसे भूल गई कि जब ये बात हुई थी मेरी बेटी खुद एक माँ बन चुकी थी, और एक माँ अपने बच्चे के लिए दूसरी माँ से लड़ जाती है और वो जीत गई। माँ जीती है। अब से आज तक उसने मुझसे बात ही नहीं की। आज भी देखो ना, उसने नेत्रा से बात की, उसने नेत्रा को फोन किया क्योंकि नेत्रा स्माइली की बच्ची तानिया की माँ है।